ये तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है कि दो देश आपस में झगड़ गए। एक देश अपने सामने वाले देश की अपेक्षा छोटा था, क्षेत्रफल के मामले में, सेना के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, पैसे के मामले में और वेपन्स के मामले में। तो लगभग बड़े देश को पूरी उम्मीद ये थी कि वो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा प्रयास के इस छोटे देश को हरा देगा और बहुत जल्दी हरा देगा। युद्ध हुआ, थोड़े दिन युद्ध चला और जब युद्ध का परिणाम आया तो उसे देख के सारी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई। सारी दुनिया सरप्राइज हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना छोटा सा देश अपने से 3 गुना बड़े देश को हरा दे और वो भी इतनी जल्दी। इट्स इम्पॉसिबल। सारी दुनिया ऐसा सोच रही थी। जब काफी टाइम के बाद स्थिति नॉर्मल हुई और एक इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार ने उस छोटे देश के कमांडर इन चीफ से पूछा कि सर, आपने अपने से 3 गुना बड़े देश को ऐसे कैसे हरा दिया, वो भी तब जब आपके पास वेपन्स नहीं थे, आर्मी आपकी छोटी थी और आपके पास रिसोर्सेस भी बहुत कम थे, फिर आपने कैसे हरा दिया अपने से 3 गुना बड़े देश को? तो कमांडर इन चीफ ने जो जवाब दिया वो ये था कि हमारे पास वेपन्स जरूर कम थे, हमारे पास रिसोर्सेज जरूर कम थे, हमारे पास सेना जरूर छोटी थी, लेकिन हमारे पास जो एक चीज थी वो था डिसिप्लिन। तो पत्रकार ने बोला, सर मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझा, मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाइए आप। तो कमांडर इस चीफ ने बोला कि पत्रकार महोदय, आपने एक गाड़ी देखी है, जीप देखी है, मोटर कार देखी है? बोला हाँ बिल्कुल देखी है। तो उसमें क्लच होता है, ब्रेक होता है, स्टीयरिंग होती है और बहुत सारी मशीनरी होती है, छोटी बड़ी। लेकिन उस मोटर गाड़ी में अगर आप ड्राइवर ही ना बिठाओ तो वो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? कहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। बस हमसे 3 गुना बड़ा देश हर मामले में हमसे आगे था, लेकिन उसके पास डिसिप्लिन नहीं था। उसकी सेना को डिसिप्लिन में रखने वाला मैनेजमेंट ही नहीं था। उसकी सेना को जो ठीक लग रहा था वो युद्ध में वो कर रही थी, जबकि हमारे सैनिक हर वो काम कर रहे थे जो उन्हें हमारे द्वारा निर्देश भेजा जा रहा था। इसलिए हमारी सेना उस बड़े देश को हरा पाई और जल्दी हरा पाई, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। तो मेरे भाई, हम जितनी सफलता पाना चाहते हैं ना, तो सफलता तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन सफलता कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ने वाली है, और वो चाबी है सेल्फ डिसिप्लिन की। क्यों ना हम आज ही से एक आदत बनाएं जिसे सेल्फ डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं।